हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी लाइव क्लासेस पर। देखिए, आज हमारा टॉपिक है किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक आपको टेबल बनाई है, जिसको देख करके आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल लोगे। तो इसके लिए मैंने दिया है कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, ठीक है, यानी जो प्रश्न रहेगा प्रश्न का इकाई अंक देख करके आप सॉल्व कर लोगे। और मैंने इसके साथ में दिया है आंसर का भी यूनिट डिजिट दी गई है कि यदि आप क्वेश्चन का इकाई अंक देखोगे तो आंसर का भी इकाई अंक मैंने दे दिया है कि जिससे आप देख करके तुरंत ही उसका निकाल लोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे। जैसे दिया गया है किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, मान लीजिए प्रश्न का 1 हो, तो 1 में जो आंसर का इकाई अंक होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब जैसे दिया गया है क्वेश्चन का इकाई अंक 4 दिया है, तो आंसर का आपका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब जैसे जो 5 है तो 5 का इकाई अंक क्वेश्चन का भी 5 रहेगा और आंसर का भी 5 ही रहेगा। अब जैसे 6 दिया गया है क्वेश्चन का इकाई अंक, तो इसका आपने देखो या तो 4 होगा आंसर या फिर 6 होगा, यानी आंसर का इकाई अंक। अब इसके बाद दिया गया है 9 दिया गया है, 9 का या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो आई होप आपको इतना ये सारी चीजें इतनी क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या हो जिसको क्या दिया जाए 2, 3, 7, 8, क्या हो एक क्वेश्चन की, क्या हो क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट हो तो क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। ये संख्याएं जिनके लास्ट में क्या है इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिया जाए वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं होंगी। तो इसके लिए देखते हैं कि जो संख्याएं एग्जाम में आपकी अधिकांश संख्या क्या है परफेक्ट स्क्वायर से ही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है जो कि आपका मान लीजिए 576 है, हमें इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना। तो आपने देखा जो हमारा 6 है, 6 किसकी टेबल में आ रहा, इकाई क्वेश्चन का अंक है 6, और तो इसमें देखेंगे कि जो 6 किसकी टेबल में है आपका या तो 4 की टेबल होगी या 6 होगा। तो इसमें रहेगा या तो आपका 4 होगा या 6 होगा। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, क्या है पीछे से इसमें पेयर बनाते जाना, पीछे से आप जोड़ा बनाते जाओगे तो आगे आपको यदि और इसमें आगे संख्या होती तो आगे भी हम जोड़ा बना देते, जब उसमें संख्या है नहीं तो आगे हम जोड़ा नहीं बनाते। तो इसके लिए आपने देखा कि हमने जो जोड़ा लिया था 6 देखा, तो 6 में क्या आएगा आपका क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आपकी 6 दी गई है और आंसर की क्या हो जाएगी 4 या 6 होगी। अब हमें 5 देखना, 5 आपको इस स्क्वायर की टेबल में देखना, 5 कहीं है तो 5 आपका रहेगा 4 या 9 के बीच में रहेगा। तो हम इसके सबसे आगे की संख्या ले लेंगे, 5 आपका इसके बीच में रहेगा। तो हमें जो पहली संख्या है पहली संख्या को ले लेना, या तो 24 या फिर कितनी 26, इसे ले लेंगे। तो अब हमें देखना है कि जो 5 है 5 हमारा किसके पास है, 4 के पास है या 9 के पास। तो आपने देखा 5 हमारा 4 के पास, तो आपका जो जिस संख्या के पास होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 576 का रूट कितना निकल के आ जाएगा 24। आपको इसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि संख्या किसके पास में है, जो संख्या जिसके पास में होगी वही उसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट में मान लीजिए हमने क्या किया है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मैंने लिया है 46, 24, इसका क्या निकालना है रूट निकालना। तो आपने देखा कि जो संख्या 46, 24 है तो इसमें क्वेश्चन का इकाई अंक देखा 4 है, तो 4 में क्या आएगा, या तो 2 आएगा आपका या फिर 8 आएगा।
तो आपने ले लिया, या फिर 2 होगा या 8 होगा। इतना तो क्लियर हो गया है। अब इसके बाद मैंने पीछे से पेयर बनाए थे, इसका भी पेयर बना लो। अब देखना आपको 46 किसके पास है, तो 46 आपका या तो 6 के पास है या 49 इसी के पास है। आपका कितना 46। तो हमें पहली संख्या लेनी या तो 62 या फिर 68, या इसका आंसर 62 होगा या 68 होगा। फिर देखना जो 46 है, तो 46 किस संख्या के आपका पास है, 36 के पास है या फिर 49 के। तो आपने देखा कि 49 से 46 पास में है, तो आपका क्या है, जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 68 निकल के आ जाएगा। तो अब आपको इतनी तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो आपको डाउट है आगे के क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए अब हमें कितने का निकालना है, 7921 का रूट निकालना। तो इसके लिए आपने क्या किया है, इकाई का अंक 1 है, तो हम इसमें देखेंगे आंसर का क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो आपने देखा इसमें जो हमारा इकाई का अंक 1 है, तो आंसर का या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। जब इतना हो जाने के बाद आपने देखा आगे का पेयर देखना। अब इसके बाद आगे का पेयर ही तो देखोगे। तो जो 79 है, 79 हमारा किस संख्या के पास है, आपने देखा इन संख्याओं के पास है हमारा 79। तो हमें पहली संख्या लेनी है, या तो आपका 81 आंसर होगा या फिर इसमें से 89 होगा, क्योंकि ये संख्या इसी के बीच में है। जब ये संख्या इसके बीच में है, तो आपने देखा कि हमारा आंसर या 81 है या 89, इनमें से एक आंसर है। अब इसमें क्लियर करना कि आंसर कौन सा होगा। तो आपने देखा 79 81 के पास है कि 89, ठीक है। तो आपने देख लिया कि जो 79 है हमारा वो क्या है, इसमें बड़ी संख्या देखना, तो ये आ जाएगा आपका 89। इसका आंसर विल बी योर 89, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपने कर दिया 89 79 21 का आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मान लीजिए आपका 1296 है। जैसे अब इसमें पूछा जाए कि जो 1296 है इसका आप क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो 12 जो 96 है ये आपका क्या है, अपवाद के रूप में है। इसमें आप ये मेथड लगाओगे, कोई भी स्क्वायर रूट का मेथड लगाओगे, उससे आपका ये आंसर नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो 1296 है उसका स्क्वायर रूट कितना है, 36 निकल के आएगा, क्योंकि इसमें जो अपवाद है अपवाद के उसमें श्रेणी में आ जाता है। तो इसे हम किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपके सामने कोई भी संख्या लिखती हूँ। जैसे मान लीजिए चलिए 9604 कर लिया। तो आप इसमें से देख करके तो आप अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि इसमें क्या करना है। तो आपने देखा जो इसमें इकाई का अंक, क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है, तो आंसर का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो आपने कर लिया कि या फिर 2 होगा या फिर कितना होगा, 8 होगा। अब इतना कर लेने के बाद अब हम देखेंगे 96। तो 96 आपका किस संख्या के पास आएगा, 96 आएगा या तो आपका 81 और 100 के बीच आएगा। तो आपने देखा है कि हम पहली संख्या को लेंगे, तो पहली संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी आपकी या तो 92 होगी या फिर 98 होगी। तो आपने देखा जो हमारा 96 है वो किस संख्या के पास है, 96 किसके पास है, आपने देखा 98 के पास है। यहीं पर देखोगे ना, जैसे मान लीजिए 92 96 और 98, तो 98 क्या है, 96 पास में है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 98। ऐसे ही इसमें किसी भी क्वेश्चन को आप ले लीजिए, उसका बड़ी ही आसानी से
आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने इसमें सारी चीजें आपको इतनी क्लियर हो चुकी होंगी कि कभी भी आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, इसमें क्या है, जो आपके क्वेश्चन की यूनिट डिजिट देखते जाना और आंसर की यूनिट डिजिट देखते जाना, और बाकी सभी संख्याओं को इस वाले 1 से, क्योंकि 10 तक के तो स्क्वायर सभी को हद तक याद होते ही होते हैं, और आपने देखा कि इसी संख्याओं में हमें इस संख्या को जोड़ते जाना है और बस आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा सा आप दिमाग में जोर डालिए कि हमें या तो इन संख्याओं की जो क्वेश्चन यूनिट है और आंसर यूनिट है, सिर्फ इतना बस याद रखें तो आपकी पूरी परफेक्ट संख्या बनती जाएंगी और परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएंगे। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।